हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष हब पे। प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में प्रश्नावली 1.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर में प्यारे बच्चों हम लोग 6 और 7 देखेंगे और ये प्रश्नावली 1.2 है, इसको पूरा खत्म करेंगे। फिर हम लोग अपने अगले क्लास में प्रश्नावली 1.3 का क्लास कंप्लीट करेंगे। तो आइए बच्चों, प्रथम यहाँ पे यानी कि आज का प्रथम प्रश्न में क्या कहता है, 6 नंबर है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये जो संख्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, है ये संख्या भाज्य संख्या, लेकिन इसमें बताना है आपको ये जो संख्या जो दिया हुआ ये दोनों ये भाज्य संख्या क्यों है, इसका आपको कारण बताना है। तो सबसे पहले आपको भाज्य संख्या पता होगा तब ना आप कारण बताइएगा कि ये क्या है, ये एक भाज्य संख्या है। तो प्यारे बच्चे, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि आखिर भाज्य संख्या हम लोग किसको कहेंगे। तो प्यारे बच्चे, वैसा धनात्मक पूर्णांक जो क्या हो कि जिसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले तो वो क्या आए, वो 2 से अधिक आए। कितना आया उसका संख्या, 2 से अधिक आए, उसे हम लोग प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। आप लोग चाहिएगा तो कॉपी के साइड में लिख सकते हैं कि वे धनात्मक पूर्णांक जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हो भाज्य संख्या कहलाता है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग ये प्रश्न को सॉल्व किस प्रकार करते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूं कि ये प्रश्न हम लोग सॉल्व किस प्रकार करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग ये प्रश्न लिख लेते हैं पहले। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैंने देखिए यहाँ प्रश्न लिख दिया। आप लोग के लिए देखिए मैंने धनात्मक, आप लोगों के लिए मैंने ये भी लिख दिया प्यारे बच्चों की धनात्मक जो संख्या, यानी कि कहने का अर्थ हुआ प्यारे बच्चों की भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वो मैंने देखिए लिख दिया है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। ये लिखिएगा ना, ये मैंने आपके लिए लिखा, एक प्रकार का नोट समझ लीजिए, ठीक ना, आपके लिए यानी कि फॉर्मूला मैथ के लिए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग के पास जो दिया हुआ था मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको सबसे पहले एक नंबर को लेके चलते हैं। एक में जो दिया है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इस प्रकार दिया हुआ है। क्या प्यारे बच्चों हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं कोई भी चीज। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, प्लस में जो 13 दिया हुआ है ना और यहाँ गुना में 13 दिया हुआ है, तो हम लोग ये गुना वाला 13 क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, यानी कॉमन ले लेते हैं। कॉमन जब लिए तो क्या बचा, यहाँ 7 बचा। तो गुना नहीं, गुना करेंगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। ये जो साइन लगा है ना, ये गुना का माध्यम से लगा नहीं है, ठीक है ना, ये माध्यम दूसरा माध्यम है, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, कॉमन लिए थे तो यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये क्या हो जाएगा, ये 13 है तो 13 के जगह पे कितना हो जाएगा, 13 तो हम लोग कॉमन ले ही लिए ना, तो 13 के जगह पे प्यारे बच्चों प्लस हम लोग 1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक जो है ना सॉल्व कर लेंगे। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे। ए देखिए यहाँ 11 दिया हुआ, मैंने सिर्फ एक ही लिखा, यहाँ 11 दिया हुआ था। अब देखिए प्यारे बच्चों, 11 का पढ़ा 7 बार पढ़िए या 7 का पढ़ा 11 बार पढ़िए, गुना के दीजिए सबको, तो कितना, ये 77 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्लस में 1 है तो 1 इस प्रकार हम लोग लिख लिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 13 ब्रैकेट में कितना 77 और 1 कितना होता है 77, एक प्यारे बच्चों 78 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ गुना का साइन छुपा हुआ है, गुना 78। अब बोलिएगा कि यहाँ तो 78 आ गया मान, 13 गुना 78, और आप तो बोले थे 2 या 2 से अधिक आना चाहिए जब गुना करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे इसका। तो प्यारे बच्चों, क्या हम लोग इसको 1 अगर लिखेंगे तो क्या कोई दिक्कत होगा, जी नहीं, 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये
13 ये जो निकला हम लोग को, तो ये मान क्या हो गया, ये हो गया 2 या 2 से अधिक पूर्णांक हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये जो निकला ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का प्यारे बच्चों भाज्य संख्या है। यही हम लोग को क्या करना था, यही हम लोग को प्रूफ करना था, जो कि एक को कहा प्रूफ हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग दूसरा प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम लोग जो दूसरा दिया और दूसरा हम लोग लिखते हैं, ठीक इसी प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। घबराए नहीं प्यारे बच्चों, एकदम मैथ देखिए फर्स्ट बार क्लास देखिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, सेकेंड बार देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्यारे बच्चों क्या खोजता है, जो कि प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस खोजता है। गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस कितना, प्लस 5 दिया हुआ है। चलिए अब देखिए इसमें हम लोग कॉमन क्या लेंगे। तो प्यारे बच्चों जो प्लस में दिया हुआ रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 5 हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। जब हम लोग 5 बाहर निकाल देंगे तो क्या क्या बचेगा, देखते हैं। 5 जब बाहर निकाल देंगे प्यारे बच्चों तो 7 गुना 6 गुना 5 तो बाहर निकालिए दिए, तो 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना, ये 5 की जगह पे 1 इस प्रकार लिख दिए। कोई दिक्कत जी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। चलिए अब सबको क्या करते हैं, यहां से लेकर यहां तक सॉल्व कर लेते हैं। एक को नहीं सॉल्व करेंगे अभी, एक ऐड करेंगे बाद में, ठीक है। लिखेंगे 5। चलिए गुना करते हैं। गुना जब इसको करेंगे कितना आएगा, 7 का पारा 6 बार पढ़िएगा, कितना आएगा, 7 छक 7 का 7 7 दूनी 14 7 1 7 चौथा 7 5 7 चौक 42 42। ये दोनों को जब गुना कितना आया, 42 आया। अब देखिए ये तीनों को गुना कर लीजिए, 4 तिया 12 और 12 दूना 24, कितना आया, 12 दूना 24। चलिए 42 गुना 24 कीजिए, 42 गुना 24 करते हैं। चलिए हम लोग रफ में करेंगे, तो रफ में हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो आइए हम लोग यहाँ पे रफ में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, कितना है यहाँ पे 42 गुना 24, 42 गुना 22 गुना कीजिए। 2 चौक कितना होता है 8, 4 चौक 16, 4 4 दूना 8 8 6 4 10 का 0 बाकी 1 9 1 10, यानी कि कितना आया प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 108, यानी कि 1008 आ गया। फिर क्या, प्लस 1 तो लिखिएगा ना, हो गया। अब देखिए क्या आता है, एकदम कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, एकदम बारीकी से देखना है। चलिए प्यारे बच्चों आगे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ 5 हो जाएगा, 1008 है तो कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा, 1009। अब देखिए 5 गुना में है 100 गुना 1, 1 छिपा भी रहता है, 1 से गुना कीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये प्यारे बच्चों 3 संख्या यहाँ पे आ गया। तो यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। भाज्य संख्या तो था लेकिन क्या करना था, ये प्रूफ करना था। तो यही हम लोग का क्या हुआ, यही हम लोग का आंसर हो गया प्यारे बच्चों, क्या होगा, यही हम लोग का आंसर हो गया। कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, 1 से 2 बार क्लास देखिएगा, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, कोई भी डाउट वाली बात ही नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या हम लोग अब 7वां आज का आखिरी प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। एक लड़की है सोनिया नाम की जिसको 18 मिनट लगते हैं गोल गोल चक्कर लगाने में, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। एक लड़का रवि है, वही मैदान को कितना लगाता है 12 मिनट में और सोनिया 18 मिनट में लगाती है, ठीक है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो क्या हुआ कि एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय के बाद वो पुनः स्थान पर मिलेंगे। यानी कि एक मैदान है प्यारे बच्चों वृत्ताकार का, उसमें क्या करते हैं कि सोनिया नाम की एक लड़की है जो कि 18 मिनट में वो पूरा चक्कर लगाती है, और रवि क्या करता है वो 12 मिनट में चक्कर लगाता है। क्या करता है वो लोग कि एक ही स्थान से क्या करता है, दोनों प्रारंभ करता है चलना, ठीक है। तो वो यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ पूछ रहा है कि
वह एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलता है तो वो कितना समय के बाद पुनः अपने स्थान पर मिलेगा। चलिए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है प्यारे बच्चों। अभी तक आप लोगों ने कौन कौन विद्यार्थी जो है लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए और क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले प्रश्न संख्या यहाँ पे हम लोग 7 है तो 7 लिख देंगे। ठीक है, फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो फिगर प्यारे बच्चों कैसा है, वृत्ताकार है। तो मान के रखिए कि ये मैदान हो गया, ये मैदान हो गया और ये इसका चक्कर हो गया। देखिए ये क्या हो गया, ये इसका सर्कल हो गया मैदान का, यानी कि ये क्या करता है, गोल गोल चक्कर लगाता है। चलिए मैंने फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक सोनिया नाम की लड़की है। क्या है, सोनिया, लिखेंगे सोनिया। ये जो सोनिया है ना प्यारे बच्चों, ये मैदान का चक्कर कितना में लगाती है, 18 मिनट में। कितना, 18 मिनट में ये लगा लेती है। और इसी के बाद एक और लड़का का नाम है रवि। क्या नाम है, रवि। रवि जो है यही चक्कर कितना में लगाता है, 12 मिनट में। तो कहता है यहाँ पे कि वह कितने समय के बाद दोनों प्रारंभ करता है यहाँ से चलना, दोनों एक ही साथ। तो कितने समय के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे वापस आएगा, दोनों एक साथ। तो चलिए प्रारंभिक स्थान पे कितने समय पे आएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसका हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। ठीक ना, चलिए देखिए सबसे पहले 12 का फैक्टर निकाल लेंगे। ओह सबसे पहले 18 चलिए निकाल लेते, कोई बात नहीं। 2 से, 3 से, फिर कितना से खाएगा ये, 3 से जब इसको खिलाएं तो ये फिर 3 से खाएगा एक बार में। ओके, अब देखिए 12 का निकालते हैं। 12 का कितना बार में, सम संख्या है प्यारे बच्चों, कितना बार में खाएगा, 2 बार में। कितना हो जाएगा, 6। 2 बार में कितना हो जाएगा, 3। 3 बार में 1। चलिए अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालते थे प्यारे बच्चों, एचसीएफ कैसे निकालते थे, जो मिलता था दोनों में वह लिख देते थे, सिर्फ जो मिलता था वो लिखते थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एगो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे मिल रहा है, तो क्या एगो 2 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए क्या और कुछ मिल रहा है, 3। 3 एगो यहाँ एगो यहाँ, चलिए एगो 3 मिल रहा है। तो घेरा लगाने के लिए आसानी करते हैं, गुना 3। चलिए सॉल्व कीजिए, 6 आ जाएगा। एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम किस प्रकार निकालते थे, जो मिल रहा है उसको तो लिखते थे ही ना, और जो नए भी मिल रहा है उसको भी लिख देते थे। तो यहाँ 2 यहाँ भी 2, तो एगो 2 यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ 3 यहाँ 3, तो एगो 3 यहाँ पे लिख लेंगे। है 3 तो बचिए गया ना, तो है 3 भी लिख लेंगे। और एगो यहाँ 2 बचा है, एगो 2 बचा है, लिख लिए। चलिए सॉल्व कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 तिया 12, 12 दूना 24। कितना आ जाएगा, देखिए 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18, 18 दूना 36। तो ये कितना आ गया, 36 आ गया, 36 आ गया। अब देखिए ये 36 आ गया। अब हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों कि सोनिया और रवि को प्रारंभिक स्थान पर कितना समय के बाद वह पुनः मिलेगा। तो कितना, 36 मिनट के बाद वो क्या करेगा, प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 36 मिनट के बाद, के बाद वे, यानी कि रवि और सोनिया वे पुनः, वे पुनः कहाँ पे, प्रारंभिक, प्रारंभिक, प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान पर
क्या करेंगे? मिलेंगे, मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही हम लोग का क्या हुआ? यही प्यारे बच्चों देखने रहा है क्या? कोई बात नहीं, देखिए अभी दिखेगा। हाँ दिख गया। यही हम लोग का क्या हुआ? यही हम लोग का आंसर हो गया प्यारे बच्चों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ आपको प्यारे बच्चों इसका कहाँ? टेलीग्राम में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 का पूरा कंप्लीट कर लिया। 1.2 का भी आज हम लोग का क्लास में ये सब सारा प्रश्न हम लोग का हो गया। तो प्यारे बच्चे आज का क्लास यहीं तक। फिर हम लोग कल पुनः मिलेंगे अपने इस नए प्रश्नावली के साथ, प्रश्नावली 1.3 के साथ, जो मैं ये तीनों प्रश्नों को सॉल्व करना बताऊंगा कि सिद्ध करना है कि √5 एक अभाज्य यानी कि एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर और 10 नंबर में अवश्य ही पूछा जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के बस इतना ही। कल मिलेंगे हम लोग, ठीक। क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ बताइएगा कि इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की बिल्कुल फ्री पढ़ाई की जाती है। पीडीएफ के लिए प्यारे बच्चों आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा।